निर्णायक मंडली, सभी प्रबुद्ध अधिकारीगण, प्रेरणा स्रोत महिला शक्ति एवं मेरे सम्मानित साथियों, महोदय, ये मेरी मौलिक रचना है। मेरी कविता का शीर्षक है सपनों की तपिश, जो कि पेपर लीक से संबंधित है। दरअसल ये कोई कविता नहीं, बल्कि विद्यार्थी एवं उनके माँ बाप की वेदना है, उनके मनोभाव हैं। चूँकि मैं स्वयं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, सिविल सेवा परीक्षा देता हूँ, तो इसलिए उनके भावों को समझता हूँ और उन्हें कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर देखना है भविष्य के ताप को, अगर देखना है भविष्य के ताप को, मैं ले चलूंगा कोटा, दिल्ली, प्रयागराज की गलियों में आपको। किसी आदर्श तो किसी कृति तो किसी आर्यन ने देखा था एक सपना। किसी आदर्श तो किसी कृति तो किसी आर्यन ने देखा था एक सपना। किसी को डॉक्टर तो किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस था बनना, किसी को आईएएस था बनना। आशाओं, उम्मीदों एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए, आशाओं, उम्मीदों एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए, रात दिन मेहनत कर दिन रात एक किए, रात दिन मेहनत कर दिन रात एक किए। अब ये कविता की मुख्य पंक्ति है, जिसको सोचकर ये कविता मैंने लिखी थी। जब आई परीक्षा की घड़ी, जब आई परीक्षा की घड़ी, तब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चिल्लाई। जब आई परीक्षा की घड़ी, तब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चिल्लाई कि पेपर लीक ने परीक्षा रद्द कराई, कि पेपर लीक ने परीक्षा रद्द कराई। अब सोचिए जरा, परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थी को कितना कष्ट होता है। कश्मीर का विद्यार्थी 2-3 दिन में रेल का सफर करके धक्के खाते हुए कन्याकुमारी परीक्षा देने जाता है और परीक्षा सेंटर पर पहुंचते ही पता चलता है कि जो है पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई है। तो विद्यार्थी की मनोदशा क्या होती है, उसे बताने का प्रयास करते हैं। जिन हाथों में कलम थी, उनमें खालीपन भर गया। जिन आंखों में सपना था, वो सपना ही मर गया। जिन हाथों में कलम थी, वो उसमें खालीपन भर गया। जिन आंखों में सपना था, वो सपना ही मर गया। अब ये सोचिए कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी जीवन की कमाई लगा देते हैं, और माँ बाप पे क्या बीतती है जब परीक्षा रद्द होती है। तब उसकी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। माँ ने जो चूड़ियां बेची, माँ ने जो चूड़ियां बेची, बाप ने जो बेचे खेत। माँ ने जो चूड़ियां बेची, बाप ने जो बेचे खेत, वो सब दलाल की जेब में बन गए नोटों के रेत। वो सब दलाल की जेब में बन गए नोटों के रेत। अब वो पंक्ति जिसको लिखते समय मेरे हाथ कांपे, क्योंकि ये चीज मैंने खुद महसूस की है और मेरे मित्र के साथ घटित हुई है, और शायद यही कविता की सबसे अच्छी पंक्ति मेरे हिसाब से है। ये सोचकर मेहनती बच्चा हो गया तनाव से चूर। ये सोचकर मेहनती बच्चा हो गया तनाव से चूर। डर के मारे वह फांसी में गया झूल, डर के मारे वह फांसी में गया झूल। जब ये खबर बच्चे के गांव पहुंचती है, तो माँ बाप एवं परिवार पर क्या बीतती है, उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वेदना को आप सब लोग महसूस करने की कोशिश करिए। माँ का फट गया कलेजा, माँ का फट गया कलेजा, पिता का लुट गया संसार। माँ का फट गया कलेजा, पिता का लुट गया संसार। दादा दादी की आंखों का तारा, दादा दादी की आंखों का तारा, हो गया व्यवस्था का शिकार, हो गया व्यवस्था का शिकार। अब कुछ मैं व्यवस्था पे कहना चाहता हूँ कि मैं ठुकराता हूँ इस व्यवस्था को, मैं ठुकराता हूँ इस व्यवस्था को, जिसमें मेहनत का कोई तोल नहीं, जिसमें मेहनत का कोई तोल नहीं। चंद सिक्कों के आगे, चंद सिक्कों के आगे क्या जीवन का कोई मोल नहीं, क्या जीवन का कोई मोल नहीं। परंतु विद्यार्थियों को रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, क्योंकि कीड़े हमेशा तालाब के ठहरे पानी में चलते हैं। विद्यार्थी तो नदी की भांति है, उसे अपने हर मार्ग में आने वाली हर बाधा को काटते हुए बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तब लिखता हूँ,
पर सुन लो, हम वो नहीं जो चुपचाप चल जाएंगे। पर सुन लो, हम वो नहीं जो चुपचाप चल जाएंगे। हम वो चिंगारी हैं जो जंगल सुलगा जाएंगे। हम फिर उठेंगे, फिर से किताब खोलेंगे। हम फिर उठेंगे, फिर से किताब खोलेंगे। अंधेरों से बढ़कर नया सूरज बोलेंगे, नया सूरज बोलेंगे। कविता की आखिरी लाइनें हैं। जब पूछेगी दुनिया क्या है जीत का सूत्र, जब पूछेगी दुनिया कि क्या है जीत का सूत्र, तब हम गर्व से कहेंगे जज्बा, हौसला और दिन रात मेहनत अटूट। जज्बा, हौसला और दिन रात मेहनत अटूट। धन्यवाद। धन्यवाद।